हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है शनिवार का, तारीख है 29 अक्टूबर। शाम का टाइम हो गया है, ये टाइम हो गया है 6:30 का। दिया बाती मेरी हो गई है, आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले मैं बर्तन लगाऊंगी और बर्तन लगाने के बाद जो है बच्चों के लिए खाने वाने का जो है इंतज़ाम करूंगी। इमाम के पापा आज नहीं आने वाले हैं, वो ड्यूटी पर ही हैं। और बर्तन इतने सारे हो जाते हैं कि सुबह सुबह जो है धूप में रखने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ना, सूखते नहीं है, ऐसे ही अंदर रखे रखे तो 15-20 मिनट अगर धूप में रख दो ना, फिर मैं ऊपर ऊपर के जैसे बर्तन उठा लेती हूँ, नीचे के थोड़े बहुत गीले रह जाते हैं, फिर वो सूख जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना फिर बर्तन में मतलब चमक भी अच्छी बनी रहती है और वो सीलापन सा जो रहता है ना, वो नहीं रहता है। फिर अभी जो है तड़के की तैयारी कर लेते हैं। दिन में मैंने बच्चों के लिए कुछ टोस्ट वगैरह बनाए थे ना, तो आलू बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि उसी आलू की जो है सब्ज़ी बना देती हूँ। 2 कटोरी सब्ज़ी बहुत होती है हमें। और आप लोग भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दी आप इतनी कम सब्ज़ी में कैसे काम चल जाता है। अब आप देखिए, मैं हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं कुकर, आधा कुकर भरा कुकर सब्ज़ी बनाऊँ तो उसका क्या फ़ायदा, वो वेस्ट ही होगी। और मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कुछ बनाना होता है वो मैं ताज़ा बना लेती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा बना कर नहीं रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बासी चीज़ ना हेल्थ के लिए सही रहती है और ना बच्चों की हेल्थ के लिए सही रहती है, ना बड़े बुजुर्ग ना हमारे हेल्थ के लिए एकदम सही रहती है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही तेल गरम हुआ, ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा हुआ, प्याज डाल दिया। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर और मेथी, हल्की सी सूखी मेथी जो है वो डाल दी है। जैसे हुआ इसमें ना 2 घूंट इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। सूखी सूखी सब्ज़ी जो है वो बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर जो है तड़का हमारा, सब्ज़ी हमारी उबलती रहेगी सिम गैस पे। तब तक जो है साइड बाय साइड जो है मैं आटा लगा कर रख दूँगी और साथ के साथ जो है सबको जो है गर्मा गर्म रोटियां जो है वो देने वाली हूँ। मैं हूँ और जो है दोनों बच्चे हैं। 1 कटोरी, ये देखिए इतनी सी सब्ज़ी जो बनाई है, ये सब्ज़ी हमारे लिए इनफ है। हमारा जो है काम इस सब्ज़ी में चल जाएगा। और रात को बच्चों को पता चल गया कि उसकी मौसी जो है वो आई हुई है, तो बच्चों ने रात को ही कॉल कर दिया कि हम जाएंगे, अभी लेकर जाओ। मैं कहा नहीं बेटा, सुबह मॉर्निंग में जाना। तो अभी इस टाइम जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, उस टाइम पे जो है बच्चे जो अपने मामा के घर जो है वो जा चुके हैं। एडिटिंग करने के बाद अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, एडिटिंग तो उनके आने से पहले मैंने कर ली थी। वॉइस ओवर अभी बच्चे जा चुके तब मैं जो है वो कर रही हूँ। बस यहाँ पर जो है मैं सेकूँगी अभी गर्मा गर्म रोटियाँ। और पता है क्या होता है, गर्मा गर्म खाने में और देने में मज़ा ही एकदम अलग होता है। तो दोनों बच्चे ना, मैं कभी भी दोनों बच्चों को अलग अलग खाना नहीं देती हूँ। मैं हमेशा उनको ना एक ही थाली में खाना देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग खाना दिया। क्या होता है ना, परिवार की इम्पोर्टेंस जो है बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयरिंग करना कैसे करते हैं, शेयर करके चीज़ें कैसे खाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ है घर में, चाहे कोई फ्रूट है या घर का खाना है या कोई भी चीज़ है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो अगर आप वो एक साथ फैमिली में बैठकर खाते हैं या 2 भाई आपस में मिलकर खाते हैं, तो उसको ना स्कूल में शेयरिंग करना जो है वो चीज़ें आ जाता है। और स्कूल में तो सब वैसे भी शेयर करके खाते, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि शेयरिंग करना क्या होता है। और मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब मैं दोनों को एक थाली में खाना दूंगी तो बहुत खुश होकर जो है वो खा लेंगे। तो बस सबको ना, दोनों को गर्मा गर्म रोटियां दूंगी। और यहाँ पर जो है मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था। 1 जग मैंने गर्म पानी किया, उनको सारे बर्तनों में ना डाल लिया। बर्तनों में पहले जो पानी था वो मैंने गिरा लिया और इसमें गर्म पानी जो है वो डाल दिया है। क्या होता है, गर्म पानी पहले से ही डाल देंगे ना तो बर्तन जो है वो आसानी से जो है साबुन वगैरह इन पर जो है लग जाता है। विम बार जब हम लगाते हैं ना, बहुत आसानी से लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने एक पतीले, एक जग जो है और गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे बर्तन वगैरह साफ़ हो जाएंगे, सिंक में भी एक भरा गर्म पानी का जो है जग मैं इसमें डाल दूंगी। अभी जो है बर्तन साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद जो है बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे करना है किचन क्लीन। और रात के ये इतने सारे काम होते हैं ना, तो टाइम से हो जाए तो सही रहता है और सुबह की बहुत बड़ी सिरदर्दी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कुछ कमेंट्स के ऊपर। तो क्या है ना कि मेरे पास जो है 2-3 दिन से ना लगातार जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, तुम हमें काम करना सिखाओगी क्या, ये तो हर कोई काम करता है। अब मैं किसी को, इतनी मेरी कहाँ औकात भाई, मैं किसी को काम सिखाऊं या मेरा कोई भी, मैं किसी की बेइज्जती करूं या किसी को नीचा दिखाऊं, ऐसा कोई भी मकसद नहीं होता। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अब मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको वो किस वे में लेता है, तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है भाई। मैं ऐसी कहाँ औकात, मैं किसी को मैं जो है वो काम
सिखाऊं। तो ये चीज़ आप भूल ही जाइए, अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि मैं ऐसा कुछ सोच भी रही हूँ या कुछ और ऐसा है भी। तो अभी बस बर्तन हो गए हैं, काउंटर टॉप क्लीन हो गया है। अभी बच्चों का दूध गर्म हो रहा है, मेरा और दोनों बच्चों के लिए दूध जो है वो गर्म जो है हो रहा है। मैं तो थोड़ा बहुत ही लूँगी, दोनों बच्चों को ही पिलाऊंगी। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी अभी जो है शाम के बज गए हैं 8:15, रात के 8:15 हो गए हैं और मैं नीचे जा रही हूँ गेट बंद करने, क्योंकि आज हिमांक के पापा नहीं आने वाले हैं। तो टाइम से अपना गेट वेट बंद कर लो। इवन आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ काम में, क्योंकि क्या है ना, पिछले 3-4 दिन से मैं जो है काम कर लेती थी 7:30 बजे तक, लेकिन आज अभी मेरा काम जो है वो ख़त्म हुआ है। कुंडी लगा दो एक बार। तो काम मेरा जो है वो अभी ख़त्म हुआ है। आज लेट लगी थी तो इसीलिए जो है थोड़ा लेट ख़त्म हुआ। और अभी जो है बच्चे हैं ऊपर, कुंडी वुंडी लगा के बच्चों का दूध भी गर्म कर दिया, सारा काम ख़त्म हो गया है। और कपड़े मेरे अभी तक वो वैसे ही रखे हैं। तो दिन में मैं थोड़ा सा आराम किया मैंने, फिर एक ब्लॉग एडिट करा, फिर थोड़ी देर के लिए मैं हिमांक के साथ जो है वो सो गई थी कि ये भी सो जाए। तो अभी चलते हैं अंदर और बच्चे जो है गाने वाने चलाने लग गए। बात नहीं करूँगी, नहीं तो कॉपीराइट जो है वो आ जाएगा। तो जी अभी जो है टाइम हो गया है रात के करीबन जो है 9:30 का टाइम हो गया। बच्चे जो है वो सो गए हैं। हिमांक जो है अपने पापा का वेट करता रहा। मैं उसको मना भी करती थी, बेटा पापा नहीं आएंगे, पापा नहीं आएंगे। तो फिर भी वही होता है ना, बच्चे को एक बार वहम हो जाता है ना चीज़ों को लेकर कि नहीं उसको पापा चाहिए, तो वो चाहिए ही चाहिए। तो बस फिर मैंने उसको ना बहुत ही मुश्किल से, अदरवाइज़ जो है बच्चे 8 बजे तक सो जाते हैं। फिर मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि कल जो है बच्चों की छुट्टी है, संडे है। तो मैंने सोचा कि कल जो है मैं बच्चे आराम से उठेंगे और मैं भी ऐसा हुआ कि फिर लेट नाइट तक, जैसे मेरी आदत है ना जल्दी सोने की, लेट नाइट तक काम लगी रही। तो रात को मेरी आंख भी जो है वो आसानी से लगी नहीं। मैं मतलब थोड़ा बहुत रात को थोड़ी बहुत 11:30 बजे के बाद आंख लगी, फिर उसके बाद फिर से आंख खुल गई, नहीं लगी। सुबह जो है 5 बजे अलार्म बंद करके फिर मेरी 5 बजे आंख लगी सुबह। और मैं जो है सुबह 6:30 बजे जब सोकर उठी, मैं सोचा तो मैंने ये था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है बच्चों के सोने से पहले, उठने से पहले। एटलीस्ट ये है कि मैं थोड़े बहुत, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं आज, थोड़े बहुत कपड़े मैं वॉश कर लूँ। बच्चों के स्कूल के हैं, टॉवल वगैरह, बेडशीट वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। जो 1-2 बेडशीट मुझे चेंज करनी है। और बस यहीं पे जो फिर इसलिए नींद उचट गई और फिर जो सुबह आंख मेरी खुली नहीं। और ये जो काम है ना, बेशक चाहे मेरी नींद बेशक उचट गई हो, लेकिन जो काम अभी मैं बैठ के कर रही हूँ ना रात को, तो ये काम जब मैं सुबह उठूँगी ना तो मेरा इतना बड़ा जो है सिरदर्दी का काम जो हल्का हो जाएगा ना, जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि अब आप ये देखिए कि मान लो सुबह सुबह आप उठते हो और काम करने लगते हो, आपका बहुत सारा टाइम जो है करीबन पौना घंटा ज़रूर, क्योंकि कपड़ों की तह बनाना, उन्हें अलमारी में लगाना, जगह जगह सबके अलग अलग अच्छे से लगाना, तो उसमें पौना घंटा वेस्ट होता है। और सुबह जो आप करने बैठते हो ना, पौने घंटे की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसकी अहमियत देखें ना तो उसकी अहमियत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना उसका, और यही टाइम जो है बचत का भी जो है वो टाइम होता है। सुबह सुबह काम जो है वो थोड़े होता है ना, एक बार सुबह की दाब में जितने काम निपट गए सो निपट गए। बाद में तो धीरे धीरे बच्चे उठने के बाद तो अब ये कर लिया, अब वो कर लिया, अब ये करना, अब वो करना, धीरे धीरे जो है वो काम चलते रहते हैं। फिर इंसान जब घर में अकेला होता है, कोई हेल्प वाला नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पैदा हो जाती है। तो बस अभी जो है यहाँ पर कपड़ों की तह मेरी लगभग मैं सबकी जो है वो बना दी है मैंने। उसके बाद धीरे धीरे सबके जो है अलमारियों में लगा दूंगी। और मैंने ये आज का रूटीन जो था, इवनिंग का रूटीन था, जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो अभी शेयर करा है। उसके बाद जो ये सारा सेट करके अलमारी में एक एक कपड़ा लगा करके प्रेस वाले अलग से निकाल दिए हैं मैंने, और 1-2 शर्ट जो है बाद में निकल कर आई है, उनको भी साथ में लगा दूंगी, प्रेस वाली साइड में लगा दूंगी। और एक एक कपड़े को मैं अलमारी में जगह पर अच्छे से सेट कर दूंगी। और जब अलमारी भी एकदम सेट दिखाए, जब आप अलमारी खोलते हो ना, एक एक कपड़ा प्रॉपर जगह पे दिखता है ना, तो उसके मन की शांति तो एकदम अलग ही जो है वो होती है। तो बस एक एक कपड़ा जो है, पजामे अलग, टी शर्ट अलग, फुल बाजू की टी शर्ट अलग, अच्छा जे निक्कर वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे उठाकर अभी रखनी है, उनको अंदर रख दूंगी। अदरवाइज़ बच्चे दिखते रहें, देखते रहेंगे उनको, और हाथ लगते उनको पहन लेंगे। तो अभी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनको अभी जो है पूरे कपड़े जो है वो पहनाऊँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है।
और एक ये शर्ट रह गई थी प्रेस करने के लिए, तो प्रेस वाले कपड़ों में रखने के लिए इसको भी मैं रख दूंगी। और अभी व्लॉग का एंड करूंगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स देख पाओ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।